मैं बोलता हिंदुस्तान से आज ही बोल रहा हूँ और आप मेरी इस लाइन को लिख भी लेना। जी। ये जो बिहार का चुनाव हो रहा है उसमें राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उसका जो अलायंस है वहाँ फुल मेजोरिटी पर सरकार बनाएगी। आज ही मैं आपसे बोले दे रहा हूँ, 2 लाइन मेरे लिख लेना ये। हुँ। साथ ही साथ आपके सामने मैं लास्ट घोषणा कर रहा हूँ कि हो सकता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव खत्म होते होते तक में सरकार भी बीजेपी की गिर जाए। हाउस नंबर 0। और वो बोला कि हाउस भैया है भी नहीं है। राहुल जी से बोल रहा था व्यक्ति कि भैया वहाँ वो घर है भी नहीं कोई, और हजारों लोगों के वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं। जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उसमें डेली लाइव वाले दिख रहे हैं। हुँ। और इतने दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा हूं, पंचायत का चुनाव लड़ा हूं, मैं इनका पोलिंग का एजेंट था, एमपी का मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ और मेरे ही नाम को काट दिया गया, मृतक जिनको घोषित कर दिया गया है। और ये एक तो लाइव सुप्रीम कोर्ट में था जो बड़ा दिलचस्प था कि मृतक आदमी घोषित है पर वहां जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट भी सोचती रहेगी भूत बन के तो नहीं आया है। साथियों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक सुनवाई हुई है एसआईआर के बारे में, वो बड़ी पेचीदा हुई और आखिरी में ये नतीजा निकल के आया कि अब चुनाव आयोग को डेटा देना पड़ेगा, जिस डेटा से वो अभी तक बच रहे थे। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया और उन्होंने की, उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट में से 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। वो 65 लाख लोग, जिनमें 22 लाख लोग जिन्हें मृत घोषित किया, राहुल गांधी उनको लेकर जो है लगातार दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन लोगों को खड़ा किया जो कागजों पे मृत हैं लेकिन सशरीर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अब इसी केस में 22 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। इसी सब कानूनी पेचीदगियों के समझने के लिए इस केस की हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी के पास। अगर मैं इनको वकील से ज़्यादा कानूनी मामलों और राजनीतिक मामलों के कमेंटेटर कहूँ तो शायद मेरी गलती नहीं होगी। सर, अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहा हूँ ना? आपके आपके पास व्यक्ति की पूरी आज़ादी है, बस शर्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह नहीं होनी चाहिए। हाँ, करेक्ट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी तक जो सुनवाई हुई है उसमें बड़े पेचीदा टर्म समझ में निकल के आए हैं। कह रहे हैं कि प्राइवेसी है इसलिए हम जो है सीसीटीवी की फुटेज नहीं दे सकते, या फिर डेटा कहीं मिसयूज़ ना हो जाए, डेटा कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए, इसीलिए हम डेटा भी नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है डेटा देना पड़ेगा। देखिए, एक तो सीसीटीवी हो गई जो चुनाव की प्रक्रिया के दौरान पर हर जगह लगाई गई थी। हाँ। दूसरा है आपका प्रश्न जो डेटा देने को लेकर के, दोनों बड़े सवाल हैं और दोनों के बारे में काफ़ी गंभीर बातें हैं, मैं उसके बारे में बात भी करना चाहता हूँ। पहले तो आपके माध्यम से बोलता हिंदुस्तान जो है भारत देश की आवाज़ है। मैं आप सबको बहुत अच्छा और नमन करता हूँ। आप लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से और बहुत ही आप लोगों ने भारत देश की आवाज़ को बुलंदियों में उठाया, उसके लिए मैं हमेशा अच्छा कहूँगा। देखिए, जो चीज़ें आपकी अच्छी है उसको मुझे तारीफ़ भी करना है, पर यदि कहीं आप गड़बड़ी किए हैं तो वो ये है कि आपने फुल तरीके से कवरेज किया, ये आपके लिए बहुत अच्छी। जिसको मैंने गड़बड़ी किया वो मजाक के तौर पर था। सवाल ये उठ रहा है कि सीसीटीवी वीडियोस को लेकर के आप क्यों नहीं थे। इलेक्शन के जो पहले के प्रक्रम थे 1991 और लिंगदो के पहले के समय के, यह आधुनिक टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आई थी, ये सारे के सारे पुराने ज़मानों में ऐसा होता था चुनाव में कि जो व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, पैसे से हो, गुंडे हों, बवाली हों, तो वो लोग अक्सर कर लेते थे कि बूथ कैप्चरिंग या मनमाना तरीके से जैसे चाहते थे पेटी की पेटियां बदल देते, क्योंकि मतपत्र पहले पेटियों में जाता था। अब उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन खासकर 99% इलेक्शन कमीशन ने एक नया रास्ता निकाला कि ईवीएम अब आ गई है, नया टेक्नोलॉजी का ज़माना, टेक्नोलॉजीज़ के ज़माने में ईवीएम जैसी मशीनों को मौका दिया जाए। ठीक है, मौका दे दिया गया। तब ध्यान रखना है कि जो ये टेक्नोलॉजी, जो टेक्निकल मशीन है, जो आज का आधुनिक यंत्र है, जो चुनाव की प्रक्रिया में भागीदारी देती है, वो उस समय पर सिर्फ एक कैलकुलेटर की तरह थी। यानी 2+2 करो तो 4 आएगी, सॉरी हाँ, और 2 × 3 करो तो 6 आएगा। ये ऐसे ही कुछ हुआ करता था। पर आधुनिक जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बिल्कुल ही बदलती गई। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर आ गया, उसमें अपलोड करने का, जितने भी पार्टीज़ हैं उनका सिंबल लोड करने का, अपलोड करने का, चिप लगाने का, ये सब प्रोसेस हो गया, आधुनिक हो गई है वो मशीन। इसी प्रकार से अब चुनाव की पोलिंग में भी जो गड़बड़ियाँ होती थी, जो बड़े पावरफुल लोग होते थे, जो फिजिकली एक्टिव थे, जो मसल्स पावर लोग वाले थे, उन सारे लोगों के भी अब धीरे धीरे कम से कम यहाँ बोलबाला तो था ही पोलिंग में। तो इसके लिए नया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव दिया कि इस चीज़ से बचने के लिए हमें सीसीटीवी फुटेज लगा देना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति उस पोलिंग के एरिया में यदि सेंसिटिव है, 2-3 तरह की होती है आप जानते ही हैं, तो
तो यदि कोई भी व्यक्ति यदि सेंसिटिव है तो उस सेंसिटिव के तरीके से उसको, कोई पोलिंग यदि सेंसिटिव है, कैंडिडेट सेंसिटिव है, तो वहाँ पर सीसीटीवी के ऑक्यूपाइड होने से वह एरिया पूरा कैप्चर्ड हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, अपराध कुछ करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल ऑफ एमसीसी और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और इसके साथ में 1950 जिसमें वोट कास्टिंग और वोट को कैसे कोई भी मताधिकार का उपयोग करे, ये तीनों गाइडलाइनों के हिसाब से उस काम को कर दिया। तो सीसीटीवी लगा दिया गया। अब सीसीटीवी आपने लगा दिया, तब सीसीटीवी देना भी पड़ेगा। आपका सवाल अब यहीं से शुरू होता है। पहले तो उसकी क्यों आया उसके बारे में मैंने आपको बताया स्टोरी में। अब ये जब सवाल आ गया तो इन्होंने हवाला देना शुरू कर दिया कि हम वीडियोग्राफी नहीं देंगे, हम वीडियोग्राफी देंगे तो कोई भी, उनके शब्द मुझे बड़े शर्म वाले लगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि भारत देश की जो संवैधानिक संस्था है, जिसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जिस संस्था को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, केशवानंद भारती का जजमेंट जिसके साथ में टैग्ड है कि सुप्रीम कोर्ट भारत देश का, इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके साथ में और जो भारत देश की नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। ऐसी संस्था पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि ये बताइए कि सीसीटीवी कैमरा वीडियोस मांगते हैं, आपकी घर की बहन की, बेटियों की, बहुओं की हम वीडियो दे दें। हमारा सवाल है, हम किसी के बाथरूम का वीडियो नहीं मांग रहे हैं, हम उस पोलिंग का मांग रहे हैं जहां पर चुनाव हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम जब वोट डालने जाते हैं तो कोई यदि लड़की मुस्लिम है, बाय द वे मुस्लिम है, तो मुस्लिम लड़की का बुर्का आप उतार करके, यानी बुर्का जो फेस में पहनी रहती है, यदि मैं सही हूँ तो उस फेस से कवर को हटा करके आपको वीडियो बनाते हैं, सॉरी वोट देते हैं, और आप उसको फेस को रीड करते हो कि फला व्यक्ति है या नहीं है। इसके साथ में तीसरा जो और बड़ा कारण आता है, इसी के साथ में हमने कोई भी कंसर्न ऐसा नहीं बोला है कि आप जो है तो किसी लड़की स्पेशल का वीडियो दीजिए। हम तो पूरे इस पोलिंग का देखना चाहते हैं, मोटा मोटा देख के आदमी समझ जाएगा कि इस पोलिंग में कितनी घटनाएं घटी हैं और किस प्रकार से कौन सा व्यक्ति मल्टीपल टाइम वोट डाल रहा है और कौन सा व्यक्ति आ रहा है, कौन सा व्यक्ति जा रहा है। डेड वाले भी जितने लोग जो राहुल जी उठाए हैं, 5 प्रकार के वोटरों की लिस्ट है, जो उस 5 प्रकार के वोटर की लिस्ट जो मल्टीपल टाइम है, जो डेड बॉडी, जो मृतक घोषित हो गए हैं, फॉर्म 6 जो है वृद्धावस्था वाले लोग हैं, उनका वोटर कौन डाल रहा है, ये सब मोटा मोटा अनुमान पता चल जाएगा। साथ में जो टर्न आउट डेटा अलग अलग टाइम पर जो चुनाव होने के बाद भी 4 दिन 5 दिन तक आए हैं, चुनाव के नतीजे आने के कुछ घंटे पहले तक घोषित किए गए हैं, जिसका उदाहरण आपने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को और इसके साथ में हरियाणा के चुनाव में देखा। इस सबके साथ में उदाहरण के साथ में समक्ष में प्रस्तुत हो जाएगा। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको क्या है कि बीजेपी के या कंसर्न जो पार्टी जिसको उसको बचाना है, इसलिए वो कर रहा है। ये इसका सबसे, पर आर्टिकल्स के स्पेशली जो आर्टिकल 19(1)(g है, इसमें कहीं कोई वायलेशन नहीं है। लड़कियां खुद कह रही हैं कि हमारा वहाँ का जो हमारा पोलिंग में जिस पोलिंग में हमने वोट डाला है वहाँ पर आप ज़रूर मेरा पूरा का पूरा सीसीटीवी दीजिए। चलिए, लड़कों ने कह दिया, लड़कियाँ कह रही हैं, आप उनको दीजिए। ठीक, अब आ रहा है दूसरा सवाल। इसी के साथ में दूसरा सवाल आपने पूछा है डेटास को लेकर के। डेटा को लेकर के एसआईआर एक बहुत बड़ा स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, जो बिहार में शुरुआत हुई जिसके बारे में इन्होंने बहुत विभिन्न प्रकार की एक धारणाएं लोगों के मन में बना दी है। डेटास को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हर कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव के प्रक्रिया के दौरान पर प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान में भी लिखा है स्पष्ट, आर्टिकल 324 के जो गाइडलाइन है, साथ में पीपल रिप्रेजेंटेशन में मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में भी है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में भी लिखा है कि हर साल जो भी होगा चुनाव की प्रक्रिया हो या ना हो, पर वोटर की जो रिवाइज लिस्ट होती है वो हर साल बनती है। तो अब ये जब हर साल बनती है तो आपको एसआईआर ले आने की ज़रूरत क्या पड़ गई? बड़ा बेसिक सा प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोगों के साथ में है जुड़ा। जब आप हर साल में प्रत्येक वर्ष में कितने मृतक हुए, कितने नए वोटर आईडी जुड़ रहे हैं, कितने कट रहे हैं, जब हर साल होता है तो आपको एसआईआर लाने की जरूरत क्या थी? ये बहुत बड़ा विषय था। और बेसिकली आप कह रहे हैं कि एक अननेसेसरी एक्ट था, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं। अब आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अरे हम और आप सब लोगों का नाम जुड़ा है। हमारे पिताजी कई बार लोकसभा लड़े हैं तो हम हर साल देखते हैं, विधानसभा लड़े तो हर साल हम देखते हैं। हम अपनी आंखों की बातें बता रहे हैं। अब इसमें एसआईआर ले आकर के आपने, और ऐसे बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स हैं जिनका पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है या नहीं भी है, तो आप जैसे लोग जो मीडिया कवरेज करते हैं सबको पता है ये सारी चीज़ें। सवाल यह उठता है कि जब ये सब चीज़ें थी तो आपको एसआईआर क्यों लाया गया? और एसआईआर आपने लाया, चलिए मैंने मान भी लिया, उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाइड नहीं हो पाई थी, तो हमने एक 20-22 साल में एसआईआर एक बार और आया था, हमने ले आकर के इसको क्लियर कर दिया। पर यह नहीं बताया कि जो 65 लाख वोटर हैं, जिनमें 3 तरह के लोग हैं, कुछ मृतक हो गए,
कुछ मल्टीपल हैं, यानी एक से दो बार उनका वोटर आईडी बना हुआ है, या मान लीजिए जैसे मैं मध्य प्रदेश रीवा का रहने वाला हूँ, मेरा घर यहाँ भी है दिल्ली में और गांव में भी है रीवा जिला में भी, तो हमारा वोटर दोनों जगह हो जाए, तो इसका मतलब शिफ्टेड वोटर इसको हमने बोला। तो हमारा जबकि मध्य प्रदेश ही है, मैं उदाहरण में आपको समझाया। तो इसी के साथ में कुछ डेथ वाले हो गए कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डेथ हो चुका है पर वोटर लिस्ट में अभी भी शामिल हैं। पर इलेक्शन कमीशन ने 17 तारीख को, अभी 17 अगस्त को, जो अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऐसा कोई भी जवाब निकल के नहीं आया कि ये सारी चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया है, और ना सुप्रीम कोर्ट में जवाब निकल के आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 65 लाख लोग मृतक हैं, क्योंकि डिफिनीशन कहती है डेमोक्रेसी की, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाया गया ये पूरा है। जो भी हमारा ये डेमोक्रेसी है वो जनता के लिए बनाया गया है, न कि स्पेशल कोई व्यक्ति राजा महाराजा और उसको बनाया गया है। नहीं तभी तो डेमोक्रेसी है, नहीं तो फिर लोकतंत्र न होकर के राजतंत्र होता, और इसीलिए खत्म भी हुआ है। सवाल यह उठा यहाँ पर कि जो 65 लाख जो वोटर लिस्ट आपने काटा, क्या कंसर्न व्यक्ति जब फॉर द पीपल है, यानी जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए बनाया गया है, तो जब सब तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो आपने उस व्यक्ति का जिसका मृतक घोषित किया, आपने उसके घर के परिवार के लोगों के या उसके ईपिक नंबर के आगे या उस वोटर आईडी के नंबर के आगे आपने मृतक लिखा, या उस कंसर्न फैमिली को आपने सूचित किया। आजकल तो सीधा मोबाइल में भी एसएमएस आ जाते हैं, आपने नहीं किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी का जो बहुत विशेष बात है, कोर्ट जिसके बाद में इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, मुझे लगता है कि जो भी आपका वीडियो देखा है वो भी समझेगा इस चीज़ को। दूसरा कोर्ट इन्होंने बोला कि शिफ्टेड वोटर है। शिफ्टेड वोटर का मतलब ऐसा समझिए कि माइग्रेट हो गए, जैसे आप मान लीजिए बिहार कहीं के हैं, भागलपुर के, अब भागलपुर से आप चले आए दिल्ली काम कर रहे हैं, रोजगार में आ गए, कोई मुंबई चला गया, कोई कहीं चला गया, क्या उसका जो ओरिजिनल प्लेस है भागलपुर, जो आपका ओरिजिनल प्लेस था बिहार का, क्या वहाँ से भी आपका वोटर आईडी कटा, नाम कट गया, तो क्या यहाँ आपका नाम जुड़ा हुआ है? ऐसा तो है नहीं। हर आदमी कमाने खाने की दौड़ में है, कहीं पर कहीं रोजगार नहीं है, तो कोई आदमी पढ़ाने के लिए है, कहीं कोई किसी विशेष कारण से फंस गया, तो ये सारे कारण। तो अब आपने उन लोगों को बताया क्या कि जो शिफ्टेड वोटर हैं, जिनका डेटा लगभग इन्होंने बताया है 32 लाख के आसपास में, 33 जो मोटा मोटा है, इसके आधार पर आपको यह बताना चाहिए कि इतने लोगों को सूचित किया आपने। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि दिस एंड देयर, इन्होंने एक वर्ड यूज किया, दिस एंड देयर, इसका मतलब सॉरी हियर एंड देयर, इसका मतलब कुछ यहाँ भी है और वहाँ भी है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ भी है और वहाँ भी है। आपको पूछना तो चाहिए कि भैया आप कमाने खाने गए तो वोट डालने आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि ये वोट का एक बड़ा अधिकार है उनको। कोई साफ जवाब अभी तक नहीं मिल कुछ पाया नहीं है। मिला और है। बड़े जर्नलिस्ट ने तमाम सवाल उठाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और तभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर चुके थे वहाँ Correct. बिहार के अंदर। Right. तो क्या इन दोनों में भी कोई रिलेशन देख रहे हैं आपकी? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राहुल जी की यात्रा वहां शुरू हो जाती है। मैं आपसे ये बोलना चाहता था, इस बात में मैं आने ही वाला जी। था, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। कुछ पत्रकारों को मैं बड़ा सलाम करता हूँ, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, जिन्होंने देश के एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी वो बेचारे लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, उनको मैं हमेशा सलाम करता हूँ। छोटा हो बड़ा हो उससे हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब है कि गलत को गलत कहने की उसकी क्षमता है, उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये डेटास को लेकर के बातें हम लोगों की छिड़ी है, और योगेंद्र यादव ने 2-3-4 लोग जो मृतक के कई सारे डेटा है, पर कुछ 3 लोगों लोग को को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में भी लेके आते हैं, मृतक जिनको घोषित कर दिया गया है। और ये एक तो लाइव सुप्रीम कोर्ट में था, जो बड़ा दिलचस्प था कि मृतक आदमी घोषित है पर वहाँ जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट भी सोचती रहोगी भूत बन के तो नहीं आया है, कह भी रही, हंस भी रही थी योगेंद्र यादव पर, एंजॉय भी किया। साथ में ये तो योगेंद्र यादव ने एक लाइव 3 लोगों को दिखाया, पर राहुल गांधी जी की जो जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उसमें डेली लाइव वाले दिख रहे हैं, और इतने दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा हूं, पंचायत का चुनाव लड़ा हूं, मैं इनका पोलिंग का एजेंट था, एमपी का, मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ और मेरे ही नाम को काट दिया गया, मेरे परिवार के नामों को काट दिया गया है, ये कैसे संभव है? मैं 4 बार 5 बार यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, ये कैसे, मेरा कहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। पर यह भी उन्होंने बोला है, जो उदाहरण मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस को, बोले कि सर हम लोगों का तो नाम काटा गया पर हजारों लोगों का नाम पोलिंगों में जोड़ दिया गया है। बहुत मतलब कितनी बड़े लेवल पर डिस्क्रिपेंसीज आई, आप समझ सकते हैं। हजारों लोग, जो मान लीजिए बड़ी पंचायत है तो कई सारी जगहों पर जहां पर उनकी सेटिंग रही होगी उस लेवल पर उन्होंने नाम को जोड़ दिया। साथ ही साथ में जहां पर घर नहीं था, जीरो घर जो लिखाया है,
और इलेक्शन कमीशन ने हाउस जीरो, नंबर 0। हाउस नंबर 0, और वो बोला कि हाउस भैया है भी नहीं है। राहुल जी से बोल रहा था व्यक्ति कि भैया वहाँ वो घर है भी नहीं कोई, और हजारों लोगों के वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं जिनको हम लोग भी नहीं जानते हैं शायद। तो ये इसलिए एसआईआर आया था कि ऐसे लोगों को हटा दिया जाए जो थोड़ा आइडियोलॉजिस में उनके बायस हो सकते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ दिया जाए। अभी तो सिर्फ पुराने वाले डेटा पर बात हो रही है। बेसिकली सवाल यही है कि चिन्हित करके कौन लोग किस पार्टी को वोट देते हैं, उस चीज को चिन्हित करके लोग हटाए गए और लोग जोड़े गए। फिलहाल एसआईआर में तो जो बताया जा रहा है कि केवल 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग को 1.5 महीने, लगभग 1.5 महीने के समय में एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसका नाम जोड़ा जा सके। केवल 65 लाख लोगों का नाम काटा। नहीं, काटने का तो हो गया, अब जोड़ने वाले भी तो बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। जो अभी अभी तो ये हुआ कि जो इन्होंने ड्रॉप्ट किया था 65 लाख को काट के बाहर कर दिया, उसकी लड़ाई चल रही थी। अब 22 तारीख आ रही है, 22 तारीख को जो जोड़े गए हैं, जो जोड़े गए हैं, इंटेंसिवली जोड़े गए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको उदाहरण पेश किया है, अब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग एक नहीं 200 उदाहरण लेके आएंगे। रोज वीडियो वहाँ राहुल जी बनवा रहे हैं और हजारों लोगों के साथ में आ रहे हैं, करोड़ों जनता देख रहे हैं, आप लोग भीड़ में उमड़ी हुई है। जो स्पेशल बैठक हो रही है, उन स्पेशल बैठकों में जो गरीब लोग हैं, विधवाएं हैं, बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका वीडियो देखिए। वो कह रहे हैं कि साहब हमारा तो है ही नहीं, वो ईपिक नंबर भी अपना दे रहे हैं कि हमारा चेक करा लिया जाए कहीं भी हो तो। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 दिन के अंदर में समस्त डेटा को पब्लिश करे। थ्रू किसके माध्यम से? 5 रास्ते बताए। पॉइंट नंबर 1, इसका जो सबसे पहला रास्ता था, उन्होंने बोला कि बिहार का जो सबसे पब्लिश्ड पेपर हो, सबसे ज़्यादा चलने वाला पेपर हो, आप उसमें पब्लिकेशन करेंगे, पहला। दूसरा, इसी के साथ में जो रेडियो और टीवी चैनल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड के जो रास्ते होते हैं, उसमें आपको प्रसारण भी कराना है। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे बिहार में 40 लोकसभा हैं, 40 लोकसभा के हो सकता है कि जिले कई सारे हों या कम भी हो सकते हैं। उस जिलों के जो डीएम हैं, उन डीएमओ को स्पेशली बोला गया था कि सोशल मीडिया से जो टैग करके ये सारी चीज़ों को आपके उस जिले की, मान लीजिए आप भागलपुर के हैं, भागलपुर के जिले की टोटल जितनी उसमें नाम काटे गए 65 लाख में से भागलपुर जिले का जितना पार्ट आया कटे हुए नामों का, उनको आपके उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए। इसी के साथ में तीसरा, चौथा, वेबसाइट भी बनाने के लिए बोला कि उस वेबसाइट में डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी वेबसाइट बनाई जाएगी और उस वेबसाइट में 65 लाख वोटर्स के जो उस पार्ट ऑफ द उस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो ज़रूर होने चाहिए। और उनके आगे 3 जो शब्द यूज किए गए, पहला, मृतक के वजह से यदि नाम काटा गया तो उसका कारण लिखना पड़ेगा कि व्यक्ति मृतक था इसलिए इसी पिक नंबर को काटा गया, पहला। दूसरा, जो व्यक्ति शिफ्टेड हो गया, मान लीजिए दिल्ली से बिहार से दिल्ली आ गया है तो उसका भी नाम आपने काटा है या आपने गलत से काटा, जो भी किया है उसके सामने भी लिखना है कि ये ईपिक नंबर के व्यक्ति यहाँ पर शिफ्टेड हो गए। और इसके साथ में तीसरा, जो नहीं पाए गए तो उनके आगे भी लिखना है कि आप ये जो है इनके बारे में कोई भी आस पड़ोस से जो भी है पूछा गया, नहीं पाए, ये कारण के साथ में आपको पब्लिश करना है। साथ ही साथ में लोकल लेवल का जो बीएलओ होता है, बीएलओ कोई ऑफिस नहीं होती, ध्यान रखना है, ये तहसील जो स्कूल के टीचर होते हैं इनको ड्यूटी लगा दी जाती है, 8-10 हज़ार रुपये बेचारों को साल में मिलता है, तो ये सिर्फ इलेक्शन का प्रोसेस करने के लिए। तो ये बीएलओ जो हैं, उन बीएलओ को डायरेक्शन दिया गया कि ये बीएलओ खासकर पंचायत लेवल वाले, शहरी एरिया में तो बीएलओ के लिए ऑफिस होता नहीं है, तो वहाँ पर नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत, नगर निगम, जो और भी एक बड़ा होता है नगर पालिका। तो ये सारे तीनों के जो हेड क्वार्टर्स होंगे, उन क्वार्टरों के सामने पर फिजिकली और उसके साथ में डिस्प्ले के साथ में वो पूरी वोट लिस्ट जो नाम कटे हैं उनके पूरा आपको पब्लिकेशन करना है, उसमें भी लगाना है। और फिजिकली भी यदि कोई व्यक्ति आता है तो जो बीएलओ होगा अधिकारी, वो उसके साथ में बैठ करके फिजिकली भी उसको दिखाएगा, अप्रूव भी करेगा। सवाल लास्ट का ये रहा, सबसे जो कंक्लूड पॉइंट है, सारे की सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस होगी वो फिजिकली दिखनी भी चाहिए और वो इमेज जो डाली गई है, इमेज भी जो पिक्चर्स है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए और इसी के साथ में ये सारे रीडेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया कुछ, वो चलने में नहीं आ रहा है, फोटो किसी और का डाल दिया है, पिता का कुछ और नाम लिख दिया है, ये सब आपको कंक्लूड करके रेक्टिफाइड करके ही आपको इन चीज़ों को देना है। अब इसके साथ में कल जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 3 दिन की जो डेट थी उसको बाउंड करते हुए 48 घंटे का जो टाइम दिया गया था उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके उन्होंने कल उसको अपलोड किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का डंडा आने के बाद हुआ है। पर जो राहुल गांधी जी खगाल खगाल के लेके आ रहे हैं, अभी तो उसकी शुरुआत नहीं हुई है, अब तो उसकी शुरुआत होने चल रही है।
अच्छा, आखिरी सवाल मैं उसी पे आना चाह रहा था कि राहुल जी लगातार यात्रा कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये पूरा महीना लगभग राहुल गांधी के ही नाम रहा खबरों के मामले में। आपको क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा बिहार में एक राजनीतिक टर्न ला पाएगा? क्या इतना बड़ा ये मुद्दा हो सकता है कि अ, बिहार में सत्ता पलट जाए सीधे तौर पे? मैं बोलता हिंदुस्तान से आज ही बोल रहा हूँ, और आप मेरी इस लाइन को लिख भी लेना। जी। ये जो बिहार का चुनाव हो रहा है उसमें राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उसका जो अलायंस है वहाँ फुल मेजोरिटी पर सरकार बनाएगी। आज ही मैं आपसे बोले दे रहा हूँ, 2 लाइन मेरे लिख लेना ये। दूसरी बात मैं आज ही बोल रहा हूँ, बीजेपी नहीं उसकी जितनी भी अलायंस पार्टी हैं वहाँ से बोरिया बिस्तर लेके भागेंगी। साथ ही साथ आपके सामने मैं लास्ट घोषणा कर रहा हूँ कि हो सकता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव खत्म होते होते तक में सरकार भी बीजेपी की गिर जाए, क्योंकि अब जिस बड़े लेवल पर व्यापक गड़बड़ियों के उदाहरण, क्योंकि हम लोग तो कर ही रहे हैं सारी चीज़ों को, पूरे स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, विधानसभा वाइज पूरे जितनी गड़बड़ियां और जिस तरीके से नाम को जोड़ घटाव किया गया है, गलत नाम डेटा को डाले गए, वो बहुत बड़े लेवल में पिक्चर आने वाली है, जिसको राहुल जी ने कई बार बोला भी, आपने सुना भी होगा कि अभी तो पिक्चर बाकी, अभी तो ट्रेल चल रहा है। तो ये बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। अभी तो एक उदाहरण में पूरा इलेक्शन कमीशन और ये सब अफरा तफरी कर रहे हैं। तो मेरा लास्ट है कि ये पूरे भारत देश में बहुत व्यापक लेवल पर फैला हुआ जनता के अधिकार का पूरी तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से हनन किया गया है, जिसकी आवाज़ पूरे भारत देश के सामने उठ रही है और पूरे स्टेट में उठेगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो तो 22 तारीख को पता चल ही जाएगा। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा ही कि शायद सरकार पलट सकती है, ये भी बात सच साबित होती है, नहीं होती है, ये समय बताएगा। बाकी चुनाव आयोग जो जवाब देने से कतरा रहा है, वो जवाब तो देने चाहिए ही। कम से कम तब तो देने चाहिए जब आप एक सम्माननीय संस्थान हैं और सम्माननीय संस्थान के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, तब भी आप जवाब नहीं देते तो आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहेंगे। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया।